हेलो दोस्तों। तो कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि आज अपनी क्लास नंबर 4th होने वाली है, यानी कि जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 3rd और 4th शिफ्ट के प्रश्न। प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़ने वाले हैं हम जीके के। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं प्रश्नों की ओर। अगर इससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो चलिए फ्रेंड, ये रहा अपना पहला प्रश्न। त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर वी। विटामिन सी एक एंटीवायरस है या फिर एंटीऑक्सीडेंट या फिर एंटीजन या फिर एंटीबायोटिक? तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर वी, एंटीबायोटिक। प्रश्न नंबर तीसरा है, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, 1984 में या फिर 1988 में या फिर 1985 में या फिर 1990? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, 1984। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर चौथा है, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के लिए कार्यक्रम निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम या फिर रमेश चंद्र या फिर गीता गोपीनाथ या फिर राजेश सर? तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किसके रूप में जाना जाता है? काल वैसाखी के रूप में, या फिर ऑप्शन बी रहेगा ताहिती, ऑप्शन सी लू, ऑप्शन डी रहेगा महावत? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, काल वैसाखी। क्या होने वाला है? काल वैसाखी। प्रश्न नंबर छठवां है, शतरंज के वर्गाकार खान की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? पॉन या फिर फाइल या फिर बिस्व या फिर रैंक? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैक। देखिए रामेश्वर, प्रश्न नंबर 7वां है, रामेश्वर संज्ञा बार बयान खालिस्तान यानी कि नृत्य से संबंधित है, किससे संबंधित है? सत्रिया या फिर कुचिपुड़ी या फिर ओडिसी या फिर भरतनाट्यम? तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8वां है, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? ऑप्शन ए, ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी, केवल ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन सी, केवल और ऊर्जा, ऑप्शन डी, केवल सौर और पवन ऊर्जा? तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9वां है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? कश्मीर या फिर भोपाल को या फिर सूरत को या फिर बेंगलुरु? तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। किसे माना जाता है? प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? बेंगलुरु को माना जाता है। प्रश्न नंबर 10वां रहेगा अपना, राज्यों की परिषद को किसके रूप में भी जाना जाता है? उच्चतम न्यायालय के रूप में या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर उच्च न्यायालय? तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। प्रश्न नंबर 11, यानी कि गिरडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में किसके दौरान किया जाता है? जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। सर्दी के दौरान किया जाता है या फिर पतझड़ के दौरान या फिर ग्रीष्म ऋतु के दौरान या फिर बसंत के दौरान? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सर्दी के दौरान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। देखिए प्रश्न नंबर 12वां रहेगा उपभोक्ता। ठीक, उपभोक्ता संरक्षण नियम। क्या होने वाला? उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं का सेवाओं का मूल्य है 10 लाख रुपए से अधिक नहीं, या फिर 50 लाख रुपए से अधिक नहीं, या फिर 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, 50 लाख रुपए से अधिक नहीं। क्या होने वाला है? सी। देखिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 13वां रहेगा अपना, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है
कौन सा है, सिरके में कौन सा अम्ल रहता है, ठीक है, मेलोनिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताना है। ऑप्शन नंबर होने वाला है वी, यानी कि एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। सिरके में उपस्थित जो नाम होता है उसका रासायनिक नाम। भारत में कार्यालय यानी कि वर्कफोर्स, ठीक है, आबादी में कितने वर्ष के लोग शामिल नहीं होते हैं, 17 वर्ष के या फिर 20 वर्ष या फिर 14 वर्ष या फिर 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए फ्रेंड क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 वर्ष के लोग शामिल नहीं होते हैं भारत के कार्यालय आबादी में, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है कि किस अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के संकल यानी कि सकल मूल्य, ठीक, वर्धित का कुल योग है, ठीक है, कौन सा है, जीएनपी या फिर एनएनपी या फिर जीडीपी या फिर एनआई। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जीडीपी। क्या होने वाला है, जीडीपी, जो कि 11 जनवरी 2023 को ये प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, थर्ड शिफ्ट में, ठीक है फ्रेंड। तो प्रश्न नंबर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है मई 2022 के अनुसार, 10 या फिर 8 या 11 या फिर 9। तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, 11, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं, अब्दुल सलाम या फिर मुजफ्फर अहमद या फिर मोहम्मद यूनिस या फिर महबूब उल हक। तो प्रश्न नंबर 17 का होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18/1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय या फिर पंजाब विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर वी। प्रश्न नंबर 19वां है अपना, भारत की जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की, फारूक अब्दुल्ला या फिर तारिक हमीद कर्रा या फिर महबूबा मुफ्ती या फिर गुलाम नबी आज़ाद। तो इसका सही आंसर आपको बताना फ्रेंड क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रश्न नंबर 20 पर पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है, पुष्यमित्र या फिर अग्निमित्र या फिर वसुमित्र या फिर देवभूति। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ई, पुष्यमित्र। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र। प्रश्न नंबर 21वां रहेगा अपना, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण, ठीक, यानी कि कितने सन के दशक के मध्य से कितने सन के दशक के मध्य तक था, 1950 से 1960 या फिर 1970 से 1980 या फिर 1940 से 1950 या फिर 1960 से 1970। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्या होने वाला है, 1960 से 1970 के दशक के मध्य तक था, ठीक है। प्रश्न नंबर 22वां है अपना कि ऑप्शन नंबर डी है इसका, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्था बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते जाना आप। प्रश्न नंबर 23वां रहेगा, भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है, गृह मंत्रालय की या फिर कारपोरेट कार्य मंत्रालय की या फिर वित्त मंत्रालय की या फिर सांख्यिकी मंत्रालय की। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय की। किसकी होती है, गृह मंत्रालय। भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, गृह मंत्रालय की होती है। प्रश्न नंबर 24 है अपना, मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला, गीता गोपीनाथ या फिर डॉक्टर हेन जोशी या फिर रंजन गोगोई या फिर सुमन बेर। तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। किसका होने वाला, ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रश्न नंबर 25वां रहेगा, 2019 में भारत कितने मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादों में दूसरे स्थान पर था। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर वी, 111।
देखिए प्रश्न नंबर 26 पर एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव, सिंगापुर। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। ठीक है, एशियाई खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया था? इंडोनेशिया में किया था। देखिए प्रश्न नंबर 27 पर कोशी का आकार, यानी किसका? कोशिका का आकार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए रहेगा लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि गोलाकार होती हैं, या फिर पेशी कोशिकाएं तर्करूपी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होने वाला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, यानी कि फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। ठीक है, तो दोनों सही है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 28 पर हेमिस पर्व मुख्य रूप से में मनाया जाता है, तो किस में? लद्दाख में मनाया जाता है, या फिर चंडीगढ़ में मनाया जाता है, या फिर पुदुचेरी में, या फिर लक्षद्वीप में मनाया जाता है? हेमिस पर्व मुख्य रूप से किस में मनाया जाता है, यानी कि लद्दाख में, चंडीगढ़ में, पुदुचेरी में, या लक्षद्वीप में? तो बताइए फ्रेंड क्या होने वाला है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में मनाया जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 29 है अपना पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर होने वाला है इसका डी, यानी कि वजन में 2 kg और व्यास में 22 सेंटीमीटर होता है। देखिए प्रश्न नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? नियॉन, बेरियम, या फिर आर्सेनिक, या फिर आयोडीन? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। 31वां प्रश्न अपना ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए 32वां प्रश्न है अपना निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर वी, यानी कि देखिए इसमें टाइपिंग में मिस्टेक है, ये सी वाला है पहला यानी कि ए वी सी, तो ए वी को नहीं लेना है क्योंकि इसमें बी वाला है ना जो, वो पहले वाला का भारत की प्रमुखता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण रखना है, यानी कि ये पहले वाला ऑप्शन है। दूसरा है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, तो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ठीक है, इसका तो हम बताने वाले हैं कौन सा वाला इसका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी लिखा है तो ये वाला हुआ, यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, तो इसका सही आंसर ये। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 33वां होने वाला है सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी असंकालिक अध्यक्ष के रूप में किसने मंजूरी दी गई थी? यानी कि किसे मंजूरी दी? रघुराम राजन को, या फिर रामा सुब्रमण्यम गांधी, या फिर शक्तिकांत दास, या फिर ओसबॉर्न स्मिथ? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, रामा सुब्रमण्यम गांधी को। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 पर रहेगा 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? दूसरी, या फिर छठी, या फिर 8वीं, या फिर चौथी? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, चौथी। कौन सी 1971 के भारत और पाक युद्ध के बीच जो समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। देखिए 35वां है गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार का, या फिर गोवा, या फिर उड़ीसा, या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा का गोफ नृत्य एक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, किसका है? गोवा राज्य का गोफ नृत्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36वां है यानी कि किस बैंक के, ठीक है, किस बैंक के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? प्रतिभूति बैंक, या फिर विश्व बैंक, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर भारतीय स्टेट बैंक? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, और प्रश्न नंबर 37वां है अपना अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, या लावण? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, कुचिपुड़ी। प्रश्न नंबर 38वां है चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था।
तो किसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था? पाटलिपुत्र के पास, या फिर तक्षशिला के आसपास, या फिर लुम्बिनी, या फिर उज्जैन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाटलिपुत्र के पास आसपास इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो किसके पास नहीं? लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य, या फिर 35 वर्ष की न्यूनतम आयु, या फिर भारत का नागरिक, या फिर उच्च शिक्षा? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उच्च शिक्षा। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उच्च शिक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए, यानी कि किस सन में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? मई 1918 में किया था, या फिर मार्च 1918 में, या फिर मई 1919 में, या फिर मार्च 1919 में? से इन ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन बताना है और वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया था। तो चलिए फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।